बहुत ही साधारण सा इंसान हूँ। शायद इतना साधारण कि लोग मुझे देखकर भूल जाते हैं मैं किसी के लिए खास नहीं था। न घर में न बाहर। बचपन से ही मुझे यही सिखाया गया था कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता। इसलिए मैं कम बोलता था। लोग इसे मेरी कमजोरी समझते थे। स्कूल में टीचर कहते थे ये बच्चा सुस्त है और दोस्त कहते थे ये डरपोक है। रिश्तेदार कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा शायद सच में मुझे कुछ नहीं होगा। पापा खेतों में मजदूरी करते थे। माँ घरों में बर्तन मांजती थी। और मैं उनकी इकलौती उम्मीद था। लेकिन उस उम्मीद का वजन इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं पा रहा था। 10वीं में 2 बार फेल हुआ तो गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया इसे शहर भेजो, ये यहाँ बेकार हो जाएगा। माँ चुप रही थी। पापा की आंखों में निराशा उतरने लगी थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक दिन मुझे बस में बिठाया और 100 रुपये जेब में रखकर कहा जा बेटा शहर में काम ढूंढ ले। मैं उनकी आंखों में देख नहीं पाया क्योंकि मुझे डर था कहीं वो टूट ना जाएं। शहर मेरे बहुत बड़ा था। लोग बहुत तेज थे और मैं बहुत धीमा था। 2 दिन स्टेशन पर भटका। तीसरे दिन एक ढाबे पर काम मिल गया। प्लेट धोना, झाड़ू लगाना और रात को फर्श पर सो जाना, यही मेरी दुनिया बन गई है। वहां रोज लोग आते जाते, पीते हंसते और चले जाते और मैं वहीं रह जाता। एक बार कुछ कॉलेज के लड़के आए। उन्होंने मेरे पुराने कपड़े देखे और हंसते हुए बोले अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किताबों से नहीं बल्कि मिट्टी से निकला हो। सब हंसे और मैंने फिर कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था मेरी आवाज कमजोर है। लेकिन मेरे इतने इरादे रात को जब सो जाते थे मैं ढाबे के पीछे बैठकर फेंकी हुई किताबें पढ़ता था। किसी ने होटल में छोड़ी हुई कॉपी से अंग्रेजी के शब्द लिखना शुरू किया। मोबाइल तो मेरे पास था लेकिन दूसरों के फेंके अखबार से मैं दुनिया पढ़ता था। मुझे नहीं पता था मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मुझे बस इतना पता था कि मैं इस जिंदगी को ऐसे ही नहीं जीना चाहता। महीने बीत गए। एक दिन ढाबे के मालिक ने कहा अब ज्यादा काम है तो फुल टाइम रहना पड़ेगा। पढ़ना छोड़ दे वरना निकाल दूंगा। मैं डर गया लेकिन मैंने कहा मालिक मुझे रात में आधा घंटा पढ़ने दीजिए, बस आधा घंटा। उन्होंने हंसकर कहा पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगा। मैंने कहा नहीं बस इंसान बनना चाहता हूँ। वो चुप हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसे ऐसा जवाब दिया था। और मुझे आधा घंटा मिल गया। उसी आधे घंटे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने पास के एक प्राइवेट स्कूल से ओपन बोर्ड का फॉर्म भर दिया। फीस भरने के पैसे नहीं थे तो मैंने ढाबे में 2 घंटे ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। हाथ जलते थे, पीठ दुखती थी, लेकिन अंदर कुछ मजबूत हो रहा था। 2 साल बाद मैंने 12वीं पास कर ली। फिर कंप्यूटर सीखा, फिर अकाउंटिंग और फिर एक दिन उसी ढाबे के सामने वाली बिल्डिंग में एक ऑफिस खुला। वहां अकाउंटेंट चाहिए था। मैं गया तो सिक्योरिटी ने रोक लिया। कहा यह जगह तेरे लिए नहीं है। मैं मुस्कुराया और कहा शायद अभी नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगी। मैंने फॉर्म अंदर भिजवा दिया। 3 दिन बाद कॉल आया, टेस्ट हुआ और जब रिजल्ट आए तो मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहा तुम ढाबे में क्यों काम करते हो। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब है। उन्होंने नौकरी दे दी। उस दिन मैं ढाबे गया। मालिक को बताया तो चुप रहा। फिर बोला जा बेटा तू आगे बढ़ वही काफी है। मैंने पहली बार किसी गैर अपने आदमी की आंखों में गर्व देखा। आज मुझे उसी ऑफिस में 10 साल हो गए हैं। पापा अब काम नहीं करते। माँ अब किसी के घर बर्तन नहीं मांजती और मैं अब भी चुप हूँ। लेकिन अब मेरी चुप्पी कमजोर नहीं है, मेरी ताकत है। क्योंकि मैंने सीखा है दुनिया में शोर बहुत है लेकिन दिशा बहुत कम है। और जो दिशा पकड़ ले वही सच में आगे बढ़ता है। इसलिए अगर आप भी कहीं फंसे हैं, अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती तो डरिए मत। आपकी खामोशी आपको कमजोर नहीं बनाती, आपकी मेहनत आपको मजबूत बनाती है। और एक दिन वही लोग जो आज हंसते हैं कल आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। मैंने नौकरी शुरू की तो लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब असली परीक्षा तो यही से शुरू हुई। क्योंकि जब आप नीचे होते हैं तो लोग आपको हंसी से उड़ाते हैं और जब ऊपर आने लगते हैं तो लोग
आपको जलन में तोड़ना जानते हैं। ऑफिस में कुछ लोग थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि एक ढाबे से आया लड़का यहाँ कैसे बैठ सकता है। वो छोटी गलतियां ढूंढते थे, मेरी फाइलें गायब करते थे, मेरे काम में जानबूझकर कमी निकालते थे और मैनेजर के सामने शिकायत करते थे। मैं पहले बहुत डरता था, मुझे लगता था कहीं ये नौकरी भी न चली जाए। लेकिन फिर मुझे याद आया, मैं यहाँ डर के कारण नहीं पहुंचा, मैं मेहनत के कारण पहुंचा हूँ। इसलिए मैंने शिकायत नहीं की, मैंने बस और ज्यादा साफ और सही काम करना शुरू कर दिया। मैं सुबह सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता, हर नंबर 2 बार चेक करता था, हर फाइल की कॉपी रखता था। धीरे धीरे मैनेजर को दिखने लगा कि गलती मुझसे नहीं, सिस्टम में है। और एक दिन उसने सबके सामने कहा, अगर इस ऑफिस में कोई भरोसेमंद आदमी है तो वो यही उस दिन। मुझे कोई इनाम नहीं मिला, लेकिन मुझे इज्जत मिली और वो इनाम से बड़ी होती है। फिर एक दिन गांव से फोन आया, पापा की तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया और खर्च बहुत था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मैंने पहली बार किसी से उधार मांगा, ऑफिस के उसी आदमी से जो मुझे नीचा दिखाता था। उसने हंसकर कहा, देख लिया, आखिर काम आ ही गया। मेरा मन बहुत टूटा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मत दीजिए। उसी शाम मैनेजर को बात पता चली, उसने बिना पूछे मेरी मदद की। उस दिन मैंने सीखा कि दुनिया में हर आदमी बुरा नहीं होता, लेकिन हर अच्छा आदमी चुप भी नहीं रह सकता। अब पापा ठीक है, माँ खुश है, और मैं अब हर महीने गांव जाता हूँ। वहां वही लोग मिलते हैं जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। अब वो अपने बच्चों को मेरे पास बैठाते हैं और कहते हैं इससे सीखो, और मैं इससे इतना कहता हूँ, मुझसे नहीं, मेरी गलतियों से सीखो। क्योंकि मैंने बहुत बार हारा हूँ, बहुत बार गिरा हूँ, बहुत बार खुद पर शक किया है, लेकिन हर बार एक चीज ने मुझे खड़ा किया, वो है उम्मीद। और जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए अगर आप भी आज थके हुए हैं, टूटे हुए हैं या अकेले हैं, तो याद रखिए ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये बस एक मुश्किल अध्याय है। आगे अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है, और वो कल नहीं तो परसों जरूर आएगा। बस आप चलते रहे, क्योंकि रास्ते उन्हीं के खुलते हैं जो रुकने नहीं। कल की कहानी के लिए इंतजार करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट भी कर देना।